दोस्तों नदीम आफ्ताब के पास आता है और उसे बोलता है, आफ्ताब तुम रेडी हो जाओ, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, कुछ ही देर बाद हमारी फ्लाइट है। ये बात सुनते ही आफ्ताब और नदीम बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जवार अपने दोस्त के साथ मिलकर पता लगा लेता है कि आखिर ये सब कुछ किया भरा नदीम का ही है और आफ्ताब भी उसके साथ मिला हुआ है। जवार फौरन अपने दोस्त को लेकर नदीम के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन खुशकिस्मती से आखिर वहाँ से नदीम और आफ्ताब निकल चुके होते हैं। तभी वहाँ पर जवार बेजाद साहब को बताता है नदीम और आफ्ताब आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। बात सुनते ही बेजाद साहब हैरान रह जाते हैं। जवार तुम्हारा शक आखिर नदीम और आफ्ताब पे है? तभी वहाँ पर जवार बोलता है, ये सब कुछ मैं आपको कुछ ही देर बाद बताता हूँ। रास्ते में नदीम और आफ्ताब की गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। तभी उसी रास्ते से जवार का गुजर हो रहा होता है। जवार का दोस्त एक साथ आते हैं। वो जैसे ही नदीम और आफ्ताब को बीच सड़क में देखते हैं तभी जवार फौरन अपनी गाड़ी से उतरता है और वो नदीम के पास दौड़ा चला आता है। तभी वहाँ पर जवार का दोस्त नदीम को पकड़ता है। वहाँ पर जवार नदीम की अच्छी धुलाई करता है। उसके बाद जवार फौरन बेजाद साहब को कॉल करता है और उसे बोलता है, आपको पता चल जाएगा कि आपके सगे कौन है। जवार नदीम को बोलता है, तुम सब कुछ सच बताओ, आखिर तुमने पारस को क्यों किडनैप करवाया? नदीम रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो जवार, मैं लालच में अंधा हो चुका था। मुझे वहाब दुरानी ने जमीन की लालच दी, उसके बाद मैंने पारस को वहाब दुरानी के हवाले कर दिया। जैसे ही बेजाद साहब ये बात सुनते हैं उसी वक्त वो गुस्से से भड़क उठते हैं। फिर दोस्तों वहाँ पर जवार नदीम को बोलता है, तुम फौरन अभी और इसी वक्त मुझे वहाब दुरानी के पास लेके चलोगे। वहाँ पर नदीम वहाब दुरानी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वहाब दुरानी को नदीम पे शक हो जाता है। वहाब दुरानी नदीम की कॉल उठाता है और उसे बोलता है, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारे साथ और तुम्हारे बेटा भी सही सलामत नहीं होंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर नदीम की कॉल वहाब दुरानी फौरन कट कर देता है। फिर दोस्तों वहाँ पर जवार देर ही नहीं करता, वहाब दुरानी का नंबर ट्रेस करा लेता है और वहाँ पर जवार नदीम को पुलिस के हवाले कर देता है। जवार गुस्से में वहाब दुरानी के पास पहुँच जाता है। वहाब दुरानी जैसे ही जवार को देखता है वो फौरन पिस्टल उठाता है। तभी जवार वहाब दुरानी के पास आ जाता है, उससे पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गलती से पिस्टल की गोली चल जाती है और वो गोली जाके वहाब दुरानी के हाथ पे लगती है। वहाब दुरानी वहाँ पर जख्मी हो जाता है। तभी जवार देर ही नहीं करता, पारस को रस्सियों से छुड़ाता है और उसे वहाँ से लेके भाग निकलता है। वहाब दुरानी वहाँ पर चिल्लाते हुए अपने बंदों को बोलता है, जवार का पीछा करो, वो यहाँ से बच के न जाए। फिर दोस्तों वहाँ से जवार वहाब दुरानी को चकमा देकर सही सलामत पारस को लेके चला जाता है। फिर दोस्तों वहाँ पर बेजाद साहब पारस को पाकर बेहद खुश हो रहे होते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।